Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, on request of some students हम नाइन्थ के कुछ चैप्टर्स जो हैं उनकी रिवीजन करेंगे और मोस्टली बुक से ही टॉपिक्स रिवाइज करेंगे. सो आज हम चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स जो हैं वो आज रिवाइज करेंगे. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ बेसिकली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का जो रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन अगर हम कहें तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है. ये टर्म यूज़ की जाती है दोनों के लिए, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होता है अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही हो तो रिडक्शन भी साथ ही होती है. सो रिएक्शन को कंप्लीट जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है. रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह से होते हैं, स्पॉन्टेनियस भी होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, उनको एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए होता है रिएक्शन होने के लिए. दे टेक प्लेस ऑन देयर ओन, इनको बाहर से एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती, ये खुद ब खुद हो जाते हैं. जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं दे अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स. इनको करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि रिएक्शन हो पॉसिबल. और ये रिएक्शंस गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में किए जाते हैं. ये डिफरेंट सेल्स हैं, इनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके इनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होता है. तो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 114, यूनिट 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक है. इंट्रोडक्शन हमने देख लिया. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं. यहाँ पे हाईलाइटेड है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन. ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही हो, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. और इसका ऑपोजिट अगर हम लें, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं. दोनों ऑपोजिट रिएक्शंस हैं. दोनों में एक ऑक्सीडेशन में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है. ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है. और दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, दे टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. सो वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन. जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो साथ में रिडक्शन भी होती है. इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन गिवन है बिटवीन जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन. यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट होता है इनटू जिंक मेटल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो जिंक ऑक्साइड जिंक मेटल में जब कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन. इट मीन्स कि जिंक ऑक्साइड में रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है. जिंक ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है जिंक में. कार्बन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब हो रही हो तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन में और जिंक ऑक्साइड में रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है. इसको हम कहेंगे कि कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट पेज पे सेकेंड एग्जाम्पल है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की. ये रिएक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड क्लोरीन. यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, यहाँ पे रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन की, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. जबकि क्लोरीन में यहाँ पे एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है HCl में. सो इसमें एडिशन हुई है हाइड्रोजन की एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो अगर रिमूवल हो रही हो हाइड्रोजन की तो वो हाइड्रोजन दूसरा वाला रिएक्टेंट पिक लाजमी करता है, तो जो पिक करेगा उसमें रिडक्शन होगी और जो हाइड्रोजन रिमूव करेगा उसमें ऑक्सीडेशन होगी. तो यहाँ पे भी इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है. और इस तरह की रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. ये जो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स पढ़ी, इनमें एक में एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखा और इस रिएक्शन में हमने देखा रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की एग्जाम्पल हो गई. अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की थर्ड डेफिनेशन होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन. सो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. जब भी कोई एटम या फिर आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जिंक एटम है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है. जिंक ने यहाँ पे
2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए। यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस जिंक आयन बन रहा है। जिंक के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है और प्लस चार्ज तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। +2 मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसमें। सो ये जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। ये हमने एटम देख लिया, जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। यहाँ पे ये आयन की एग्जाम्पल है। Fe+2 आयरन आयन है, इसने भी क्या प्रोड्यूस किया, यहाँ पे देखें एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया और साथ में आयन है। इस आयन के ऊपर चार्ज है +3 जबकि इसके ऊपर +2 चार्ज है। इट मीन्स यहाँ पे इसके पास इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, लेकिन अब क्या हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हुआ तो यहाँ पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन अब लॉस कर लिए। तो इस आयन ने भी यहाँ पे क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इस आयन में भी। सो ये दोनों एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन की। रिडक्शन जो है वो इसका ऑपोजिट प्रोसेस होता है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लाइक यहाँ पे देखें, और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो ये रिएक्टेंट्स वाली साइड पे हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन आयन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन पिक कर रहा है ये आयन, तो ये कन्वर्ट हो रहा है H2 हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जो कि आयन गेन कर रहा है। और सेकेंड रिएक्शन में क्लोरीन मोलिक्यूल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और 2 क्लोराइड आयन बना रहा है। एक क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन पिक कर रहा है और ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। माइनस चार्ज तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सो ये दोनों एग्जाम्पल हैं रिडक्शन की। नाउ ये अलग अलग हमने एग्जाम्पल पढ़ ली सेपरेटली। अब ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन आयन। जिंक यहाँ पे देखें एटम है और प्रोडक्ट में जिंक आयन प्रोड्यूस हो रहा है +2। इट मीन्स जिंक ने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और जिंक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। जबकि हाइड्रोजन के केस में देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे H2 मोलिक्यूल है, यहाँ पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सो जिंक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और हाइड्रोजन आयन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। सो क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो है बिटवीन अ रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड क्लोरीन। ये हमने एग्जाम्पल आयनिक बॉन्ड में भी स्टडी की थी, जो कि सोडियम मेटल और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन होता है। ये बेसिकली 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें सोडियम मेटल जो है उसका जो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो यहाँ पे ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये जो सोडियम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को पिक करता है और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। सो दोनों स्टेप में हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ये 2 प्रोडक्ट्स आए, इनमें से ये जो है क्लोरीन ने यूज़ कर लिया और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। सो हमारे पास दोनों स्टेप में जो प्रोडक्ट बचता है वो एक सोडियम आयन बचता है और क्लोराइड आयन बचता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज़ हो गया। सो इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें दोनों स्टेप्स को, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन, यहाँ पे सिंगल हमने एक एक एटम लिए हुए हैं। सोडियम में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रही है और ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। क्लोरीन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वो यहाँ से क्लोरीन ले लेता है और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। इसमें अब 2 आयन आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों कंबाइन होकर NaCl प्रोड्यूस करते हैं। ये तो हमने जनरल यहाँ पे देख लिया। इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो क्लोरीन जो होता है वो Cl2 गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये Cl2 हो गया। अब बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 सोडियम, हम स्टार्ट में 2 लगा देंगे और जो यहाँ से रिजल्टिंग सोडियम और क्लोराइड आइंस होंगे वो भी 2 प्रोड्यूस होंगे, दोनों कंबाइन होंगे तो 2 NaCl प्रोडक्ट आता है हमारे पास। सो यहाँ पे एक सोडियम एटम था तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 सोडियम एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। यहाँ पे एक क्लोरीन एटम था तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। सो हमने जो अभी ये कॉन्सेप्ट स्टडी किया, इसमें से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशंस आती हैं। एक तो हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब कोई ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है किसी रिएक्टेंट में तो वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और इसका अगर ऑपोजिट हम करें
removal of oxygen, it is called reduction. So addition of oxygen is called oxidation and removal of oxygen is called reduction. और इसकी जो एग्जांपल है वो पेज नंबर 114 पे हमने जिंक ऑक्साइड और कार्बन के बीच में की. इस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन शो हो रहा है. तो ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट डेफिनेशन की ये एग्जांपल है. सेकंड जो डेफिनेशन है वो है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन जो होता है इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन में एडिशन हो रही होती है हाइड्रोजन की. और इस डेफिनेशन की जो एग्जांपल है वो हमने हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के केस में की थी, जिसमें एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा था. सो इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है. ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था. थर्ड डेफिनेशन हमने की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं. और इसकी हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की सेपरेट एग्जांपल्स भी पढ़ ली और दो एग्जांपल देखी. एंड देन हमने ओवरऑल कंप्लीट भी एक ये एग्जांपल देख ली बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन और दूसरी हमने एग्जांपल की बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन. तो ये इसकी भी दो एग्जांपल्स हैं. तो आप इन डेफिनेशन के साथ इनकी साथ साथ एग्जांपल्स भी अच्छे. सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज 117. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन पहले दी गई है. ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी इसे हम कहते हैं. ये बेसिकली क्या होता है, चार्ज को कहते हैं जो कि किसी भी एटम या फिर आयन के ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर. फॉर एग्जांपल HCl है, हमारे पास एक मोलिक्यूल है, इसमें दो किस्म के एटम्स है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन. यहाँ पे हाइड्रोजन का जो चार्ज है वो +1 चार्ज है क्योंकि HCl कैसे बनता है, इस पे जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर +1 चार्ज आता है और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है. सो H इज +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्लोरीन की -1. सो रूल्स देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट रूल है इसका कि एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर फॉर एग्जांपल सोडियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ये फ्री स्टेट्स हैं एलिमेंट्स की, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है इस टाइम जब कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में प्रेजेंट है. ये तो मैंने एलिमेंट्स की एटम्स की एग्जांपल दी. इसके अलावा कोई फॉर एग्जांपल मोलिक्यूल है लाइक Cl2, H2, तो ये सब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है जिसको हम यूँ 0 इसके टॉप पे यहाँ पे लिखते हैं, तो इट रिप्रेजेंट्स कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. सेकेंड पॉइंट के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आइन, किसी एक आइन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आइन है क्लोराइड आइन, ये ऑक्सीजन आइन है, तो इन आइन का ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो इनका चार्ज होगा. क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड का चार्ज -1 है, यही -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है. यहाँ पे ऑक्सीजन का जो चार्ज है, ये ऑक्साइड आइन है, इसके ऊपर चार्ज है -2, ये जो चार्ज है इस आइन का वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है. सो यहाँ पे O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है. नाउ पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप हैं एलिमेंट्स की, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है. लाइक ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन. ये सब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इनके ऊपर +1 चार्ज आता है, सो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है. ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है. और ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं लाइक बोरोन और एल्यूमिनियम, इनका +3 चार्ज होता है. और ये जो चार्जेस हैं ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी हैं और ये इनकी वैलेंसी भी है या फिर चार्जेस भी. जब ये आइंस में कन्वर्ट होते हैं तो ये इनके ऊपर चार्जेस आते हैं. तो ये आपने अच्छे से याद करने हैं कि इन एलिमेंट्स की ये ऑक्सीडेशन स्टेट है. सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है. कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, इनकी +2 और बोरोन और एल्यूमिनियम की +3. नेक्स्ट रूल है हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट. नॉर्मली हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स हैं जिन्हें हाइड्राइड्स कहा जाता है, उनमें हाइड्रोजन किसी भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्राइड्स कहा जाता है और इनमें हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम हाइड्राइड की,
इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और हाइड्रोजन का -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली -2 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि इसकी वैलेंसी भी है ऑक्सीजन की कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है और इसके ऊपर -2 चार्ज आता है, तो ये -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है। जबकि पर ऑक्साइड्स जो लाइक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स हैं, इस तरह के कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, जबकि OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का +2 है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे O ऑक्सीजन जो है 2 फ्लोरीन के साथ अटैच है। फ्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है और जो क्लोरीन का ग्रुप है क्लोरीन फ्लोरीन, और इनके पास एबिलिटी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। सो एक फ्लोरीन एटम हो क्लोरीन एटम हो, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे 2 फ्लोरीन एटम्स हैं, इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसके ऊपर +2 चार्ज आता है। तो यहाँ OF2 में ऑक्सीजन का जो यहाँ पे चार्ज है वो +2 है, और ये जो फ्लोरीन है 2 फ्लोरीन है, एक का -2 होता है क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो इसलिए 2 के ऊपर -2 चार्ज होगा। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, लाइक यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होती है, माइनस में होती है। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ओवरऑल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इनमें जो एटम्स होते हैं उनके चार्जेस इस तरह से ऐड होते हैं कि ओवरऑल 0 हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइक यहाँ पे देखें HCl है, NaCl। HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन का -1 है। +1 -1 कैंसिल आउट हो जाता है, जिसके ऊपर HCl ओवरऑल जो होता है वो हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल आता है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड में Na के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। दोनों का अगर आप ऐड करें तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और ओवरऑल जो NaCl है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल आता है हमारे पास। आयंस, चार्ज ऑन आयन, किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो बेसिकली उसकी ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम होता है। आपके बुक के पेज नंबर 117 पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है इस येलो बॉक्स में कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, द साइन प्रेसीड्स द नंबर, के साइन पहले डालना होता है आपने, नंबर बाद में। जैसे कि +2 साइन पहले और नंबर बाद में है, जबकि द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, आयन या मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है जिसे हम वैलेंसी कहते हैं, उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि पहले नंबर आता है एंड देन उसका साइन आता है। नाउ कम टू एग्जांपल 7.1, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड ऑक्सीजन इज -2। यहाँ पे आपके पास 3 किस्म के एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है, एक हाइड्रोजन की +1 है और एक ऑक्सीजन की -2 है। आपने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करते थे या मोलर मास फाइंड आउट करते थे, ऑलमोस्ट वैसे ही है ये भी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले हम लिखेंगे, देन प्लस उसमें करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है इसलिए 3 बाहर लिखा है। मोलर मास निकालते हुए हम एटॉमिक मैसेस लिखते थे ब्रैकेट में, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए हम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे एटम के। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का भी क्वेश्चन में गिवन है, ऑक्सीजन का भी गिवन है, एन का हमने फाइंड करना है। सो एक हाइड्रोजन का +1 है, नाइट्रोजन का नहीं गिवन, इसको एज इट इज लिखेंगे, ये 3 बाहर लिख देंगे और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 है, 3 2 था 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस साइन, इसको एज इट इज लिखा और ये +1 ऐसे उतार दिया। यहाँ पे अब ये +1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -1 होगा, ये -6 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। और ये जब भी हम लिखते हैं तो ये जो इक्वेशन होती है उसको हम 0 की इक्वल करते हैं। सो ये दोनों वैल्यूज जब इस साइड पे आएंगी तो दोनों की साइन चेंज हो गई, 6 - 1 की है तो ये +5 आ गई। इट मीन्स कि यहाँ पे HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है +5। 7.2 कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। यहाँ पे अपने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है और ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का गिवन है, एक हाइड्रोजन का +1 होता है और एक ऑक्सीजन का -2।
सेम वैसे ही हम करेंगे। इस फॉर्मूले में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, सो 2, फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे प्लस एक ही सल्फर एटम है यहाँ पे, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसको इक्वल हम करेंगे 0 के। वैल्यूज पुट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ पे +1 डाल देंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, देन प्लस ये 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 है, गिवन है क्वेश्चन में, ये यहाँ पे लिख दिया। नाउ 2 1 2 आ गया, इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस माइनस माइनस एंड 4 2 8। अब ये जो दो वैल्यूज हैं इन दोनों को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। -8 जो है वो +8 में कन्वर्ट हो गया और +2 जो है ये -2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 8 का साइन जो है वो प्लस है उसके साथ, तो इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हुआ। 8 - 2 करेंगे तो आंसर आता है +6। जो आपके पास आंसर आएगा उसके साथ आपने साइन लाजमी डालना है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 है। 7.3 फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3। अब यहाँ पे हमने Cl की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, K और ऑक्सीजन का गिवन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। सो एक पोटाशियम है, 1 पोटाशियम एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, देन 3 ऑक्सीजन है, सो 3, और मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो कि -2 है। ये क्लोरीन पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इसको एज इट इज लिख दिया, 3 2 6 आ गया एंड प्लस माइनस माइनस। अब ये 6 और ये 1 इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो गए। 6 - 1 = 5। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।